इयत्ता 10वीं के छात्रों, इसके पहले हमने रीढ़ की हड्डी इस पाठ का कुछ भाग देखा था। और यहाँ जो लड़की देखने के लिए जो आते हैं और लड़की के पिता माता, लड़की और युवक जो हैं शंकर, वह लड़की देखने के लिए आते हैं। उनका आदर सम्मान किस प्रकार किया जाता है और फिर लड़की देखने के वक्त पर न जाने कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछते हैं लड़की के बारे में, लड़के के बारे में। हम यहाँ तक आए थे कि राम स्वरूप कहते हैं जोर से हंसते हुए, वाह वाह खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढप हो गया है। हम लोगों के ज़माने में यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए, यानी पान की जो तस्तरी है, तबक जो है वह गोपाल की ओर बढ़ाते हैं। तो वे कहते हैं कि इसके पहले क्या हुआ था कि खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए सरकार ने। हमारे काल में तो ऐसे खूबसूरती के कोई साधन नहीं थे। वह कहते हैं खूबसूरती का कोई सवाल नहीं था। हमारे ज़माने में तो ये सवाल भी नहीं उठता था। तो आगे गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब कभी नहीं, यानी ऐसा कभी खूबसूरती का सवाल भी नहीं आता था। और आगे राम स्वरूप कहते शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आप क्या ख्याल है शंकर बाबू। तो राम स्वरूप शंकर से, इस युवक से कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है। ख्याल का मतलब विचार, ख्याल यानी विचार। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, खूबसूरती पर टैक्स लगाना वगैरह उसके बारे में। तो शंकर कहते हैं किस मामले में, जो युवक है शंकर वह कहता है किस मामले में मेरी राय पूछ रहे हैं, ख्याल पूछ रहे हैं, विचार पूछ रहे हैं। रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, यानी शादी तय करते समय खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए, यानी खूबसूरती पर कितना महत्व देना चाहिए। आप सबको मालूम है आजकल खूबसूरती पर ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सब लड़के चाहते हैं लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। तो ऐसा इस खूबसूरती पर आप कितना हिस्सा होना चाहिए। तो गोपाल प्रसाद बीच में ही कहते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है और जायचा यानी जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। यानी शादी का जो सवाल है उसमें खूबसूरत का भी सवाल उठता है। वो कहते हैं कि आपसे मैंने पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, ये उनकी राय है। और उसका जायचा, यानी जायचा मतलब जन्म पत्र, यानी जन्म पत्रिका, जन्म पत्र यानी लड़का लड़की का जन्म पत्र, यानी जो भी आप पंचांग में देखते हैं वो जन्म पत्रिका भी, उसे भी महत्व दिया जाएगा। देते हैं लोग जन्म पत्र, वधू और वर का भी निकालते हैं, तो इसे भी महत्व देना चाहिए। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल की बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। नहीं जायचा नहीं जन्म पत्रिका मिलना क्या मुश्किल की बात है क्या, नहीं ठाकुर जी के पास चरणों में रख दिया तो बस खुद ब खुद मिल जाएगा। ये कोई सवाल पैदा करने की बात नहीं है जायचे की। तो यहाँ तो सवाल पैदा होता है खूबसूरती का। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। उसी समय
शंकर हंसता है और गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद लड़कियों को अधिक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुरानी कर ले बस। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस एकांकी का विषय ही है कि नारी शिक्षा का महत्व। अगर नारी शिक्षित हो तो सारा परिवार उनका शिक्षित होता है। तो उसी प्रकार नारी शिक्षा को महत्व देते हुए यहाँ जगदीश चंद्र माथुर ने आपको एक नारी का सम्मान करने की, नारी की शिक्षा है, नारी की जो शिक्षा को महत्व उन्होंने दिया है, इस महत्व को वे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और बस वे कहते हैं कि लड़की की शिक्षा सिलाई पुराई करने के लिए बस काफ़ी इतनी है, लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। तो ये उनके विचार हैं। तो विचार ऐसे विचार हैं। तो रामस्वरूप हैं मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी बीम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक जाते हैं। ये जो लड़की देखने के लिए आते हैं, सारे बातचीत होती है, चाय नाश्ता होता है, उसके बाद पान की बात आती है। मेहमानों के लिए पान भिजवा देने के लिए कहते हैं। तो उमा पान की तस्करी यानी तबक, तस्करी का मतलब क्या है? तबक। वह लेकर आती हैं। तबक लेकर आने के बाद अपने पिताजी के पास देते। उस समय उनका चेहरा ऊपर उठ जाता है और उन बाप बेटे को, शंकर को और उनके पिताजी को उसका चेहरा दिखने को मिलता है। और चेहरा ऊपर उठ गया तो उनके नाक पर एक सुनहरी रीम वाला चश्मा नजर आता है और आप बेटे चौंक जाते हैं। लड़की को चश्मा है, यानी वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद शंकर एक साथ चश्मा, वे कहते हैं लड़की को चश्मा है, उसकी नजर कमजोर हो गई है। रामस्वरूप जरा सक पकाकर, जी वह पिछले महीने में उनकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। पिछले महीने में गोपाल रामस्वरूप कहते हैं कि पिछले महीने में अचानक उसकी आंखें दुखने लगी और आंखें दुखने के बाद मैंने उन्हें चश्मा लगाया। कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन लगाओ, तुम्हारी कमजोरी कम हो जाएगी। गोपाल प्रसाद पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ, वो कहते हैं कि पढ़ाई ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो पढ़ाई करने के कारण ही ऐसा हुआ है क्या? तो वे कहते हैं नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना, मैंने पहले ही बताया आपको कि यह जो हुआ है यह इसके कारण नहीं हुआ, पढ़ाई के कारण नहीं हुआ। अचानक उसकी आंखें दुखने लगी तब ये हुआ है, ऐसा वह कहते हैं। तो ये ऐसी प्रकार जो भी लड़की को देखने के लिए आते हैं ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। और जो भी शंकर और उनके पिताजी हैं वे ऐसे विचार के हैं कि वह कहते हैं लड़की तो खूबसूरत होनी चाहिए, लड़की तो ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो ऐसे जो उनके विचार हैं, इन विचारों को वो लड़की कैसा उत्तर देती है ये आगे के भाग में हम देखेंगे। तो ऐसे नारी के सम्मान के बारे में, नारी शिक्षा का महत्व करने वाले जो लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी ने, या स्त्री शिक्षा यानी औरतों को शिक्षा होनी चाहिए, देनी चाहिए, तो ये शिक्षा का महत्व समझाते हुए उन्होंने ऐसा एक विचार आपके सामने प्रकट किया है। तो आज की लड़कियां सब पढ़ी लिखी है, आज का युग विज्ञान युग है, इसमें कोई पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसी लड़कियां आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। सारी लड़कियां आजकल पढ़ी लिखी है। तो इसका ये विचार आपके सामने
कल का जो भाग है, इस भाग में इस सुशिक्षित लड़की ऐसे लोगों ख्याल होने वाले लोगों को कैसा सबक सिखाती है, यह हम कल देखेंगे। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।